तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है कि तुम लोग को थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है क्या? हाँ चलो मैं बताता हूँ, इधर ध्यान सबका, शांत रहो बिल्कुल, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होना। इधर देखो, इधर सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट भी देखेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट भी देखेंगे। इधर ध्यान, अगर किसी बंदे ने, अगर समझो बैंक में 100 रुपए रखाया, तो 1 साल बाद, कोई डिस्कशन नहीं, नहीं तो बाहर जाएंगे सब, नहीं तो पढ़ाऊंगा नहीं मैं ये। 1 साल बाद 100 रुपए रखा है, 1 साल बाद अगर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 10% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 साल के बाद उसके पास कितने रुपए आएंगे? इसको बोलते सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? ठीक है, 110। ये आता ना कैसे निकालते? ठीक है, हाँ। अब 10 रुपए इंटरेस्ट है इसमें, 100 रुपए को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। ये 110 को फ्यूचर वैल्यू या अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया। और अगर आप अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे तो जो 10 रुपए आएगा वो क्या रहेगा? इंटरेस्ट, है ना। अब अगर एक और साल हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 120। कितना हो जाएगा? 120। अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे, किसके हिसाब से? सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे, SI सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे, तो यहां पर एक और साल बाद तुम्हारे रुपीस कितने हो जाएंगे? 120, क्योंकि 10 रुपए इंटरेस्ट यहां लगा, 10 रुपए इंटरेस्ट यहां पे भी लगेगा सेकेंड इसमें। तो यहां से यहां तक के तुम्हारा इंटरेस्ट था 10 रुपए, यहां से यहां तक के भी कितना रहेगा? 10 रुपए। और अगर एक और साल हो गया तो अगेन इंटरेस्ट कितना रहेगा? तो 10 रुपए। क्लियर है? तो ये एक्चुअली में ये हो जाएगा 130। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता तुम्हारा हो 100, 110, 120, 130 एक साल बाद। और अब तो ये है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट रहता, 100 रुपए था हर जगह, प्रिंसिपल 100 रुपए ही है, इसलिए इंटरेस्ट कितना आ रहा? 10 रुपए ही आ रहा, इंटरेस्ट बढ़ के नहीं आ रहा। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है वो है PRT डिवाइडेड बाय 100, वेयर P इज प्रिंसिपल, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, T इज इन ईयर्स, T इज टाइम पीरियड इन ईयर्स। ठीक है, इधर ध्यान, अब इधर ध्यान। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 100 रुपए किसी और ने रखा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से रखा। किसके हिसाब से रखा? तो एक कंपाउंडेड एनुअली है। कंपाउंडेड क्या है? एनुअली। तो 1 साल बाद कितने मिलेंगे उसको? 110। ठीक है, 1 साल बाद कितने मिलेंगे उसको? 110। सी, आप कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन हो रही। ठीक है, अब यहां पर आ गया 10 रुपए इंटरेस्ट। अब लेकिन अब चुप रहो गर्ल्स। अब अगर यहां से 110 से अगले साल की तरफ जाएंगे, ये 1 साल हो गया। अब ये 1 साल बाद ये 10 रुपए इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अब दिस 110 विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट आपको सेकेंड कंपाउंडिंग पीरियड में, सेकेंड वाला जब कैलकुलेशन होगा तो इस पे 10% लगेगा। चलो रे बाहर निकलो तीनों, चलो हो गया तुम्हारा बहुत, चलो जल्दी, बहुत हो गया नाटक तुम लोग का। चलो तीनों बाहर जाओ, चलो तू भी जा और दोनों को लेके जा। नहीं कुछ भी मांगो, बाहर जाके मांगो, अब सब बाहर जाके मांगेंगे। हाँ अब बाहर जाके मांगो, चलो चलो बेटा, हाँ अच्छे से चल, आओ जल्दी जल्दी बाहर, जल्दी फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं। फास्ट, टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10। इधर ध्यान। अब लेकिन यहां से जो यहां जाएंगे अपन अगले साल में, तो ये 121 रुपए होगा और इंटरेस्ट 11 रुपए मिलेगा, क्योंकि 110 का 10% मिलेगा। कितने का मिलेगा? 110 का। तो 10 की जगह इंटरेस्ट हो जाएगा 11 रुपए, तो 11 रुपए हो गया, तो 110 प्लस 11 प्रिंसिपल प्लस
इंटरेस्ट, वही अमाउंट आता तुम्हारा। तो 2 साल बाद 121 रुपए अमाउंट बनेगा। समझ में आ गया? तो ये फर्क है, पहले कंपाउंडिंग पीरियड में तो सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट और ये सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो 110 110 10 10, लेकिन जैसे ही सेकेंड कैलकुलेशन पीरियड आता तब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस आ जाता, क्योंकि ये हमेशा 100 पे कैलकुलेट होते रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन ये जो एक पीरियड के बाद, वो 1 साल भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता, 6 महीने भी हो सकते, 3 महीने भी हो सकते। ठीक है, तो 110 जैसे 110 हो गया, 1 साल चले गया, उसके बाद यहां से चेंजेस आना चालू हो जाते। तो यहाँ 110 का 10% इंटरेस्ट 11 रुपए, यहाँ 10 रुपए, 120 यहाँ का अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, यहाँ का 121। क्लियर हो गया? तो ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस हो गया। क्लियर है? अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100 है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब जब कंपाउंड इंटरेस्ट से आप अमाउंट निकालना चाह रहे हो, समझ में आया ना क्या बोला? कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर आप अमाउंट फ्यूचर वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो आपको प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर ऑफ n, 1 प्लस R/100 रेज टू द पावर ऑफ n। n रहेगा तुम्हारा नंबर ऑफ पीरियड्स, n क्या रहेगा? नंबर ऑफ पीरियड्स। ईयर्स नहीं रहेगा वो, क्योंकि कंपाउंडिंग कभी कभी एनुअली भी होंगी तो ईयर्स हो जाएगा। अगर कंपाउंडिंग एनुअली है तो n क्या हो जाएगा? ईयर्स। लेकिन अगर कंपाउंडिंग मंथली है, ठीक है, तो मंथली मतलब कैलकुलेटिंग पीरियड 1 साल में कितने हो जाएंगे? फिर 12 हो जाएंगे। तो अगर 1 साल है तो n 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर कंपाउंडिंग कैसी हो रही? मंथली, मतलब हर महीने कैलकुलेशन हो रही है, तो हर महीने नया प्रिंसिपल बन रहा है तुम्हारा, तो इसलिए कंपाउंडिंग जब एनुअली हो रही है तो n मल्टीप्लाई n हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 12। और अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है तो 1 साल में कितने दो हाफ ईयर रहते? 2, तो जितने भी ईयर्स रहेंगे n हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स इंटू 2। और अगर क्वार्टरली रहा कंपाउंडिंग, कैसी रहे? क्वार्टरली, 1 साल में कितने क्वार्टर रहते? 4, तो इंटू 4। देखो कि वैसे यारी तू सीधा ML के बारे में सोचता है, ये वो है भाई, ऐसी मुस्कान आ गई इसके चेहरे पे। इधर तो क्वार्टरली जो है, क्वार्टरली 1 साल में कितने रहता क्वार्टर्स? 3 रहते कि 4 रहते क्वार्टर? 1 साल में कितने क्वार्टर रहते? क्वार्टर मतलब समझता कि देखो क्या होता? अबे फोर्थ पार्ट, 1 साल में कितने क्वार्टर? 4 पार्ट करना है ना उसके। इधर तो 1 साल में 4 क्वार्टर रहते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4। और जब आप n को मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हो तो r पर एनम रहता, r क्या रहता? पर एनम। तो इसको पर एनम नहीं ले सकते, इसको भी उस हिसाब से ही लेना पड़ता हाफ ईयरली वगैरह, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। r को क्या करना पड़ेगा? जितने से n को मल्टीप्लाई करते उससे से ही r को डिवाइड करते, बस यही है। ठीक है, अब ये अमाउंट का फॉर्मूला हो गया फॉर विच कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है ना? तो आप क्वेश्चन ले लेते। क्या बताओ, बोला क्वेश्चन क्या है? हाँ, हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो ना। एक तुम्हारे पास भी तो 2-4 बुक है, पेज नंबर बताओ। शांत रहो। इधर फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 8,000 रुपीज लिख लेना। ठीक है,
फाइंड अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 5% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 5% पर एनम। ठीक है, फॉर 2 years। तो एन कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि पर एनम ही कैलकुलेशन है। ठीक है, अमाउंट निकालना है तो अमाउंट का फॉर्मूला ऊपर बताया था, P ब्रैकेट 1 + R/100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। तो P कितना है? 8,000। 1 + R कितना है? 5/100 रेज़ टू द पावर ऑफ 2। तो 8,000 इंटू 1.05 का स्क्वायर। 5/100 कितना होता? 0.05। 1 का ऐड करेंगे तो क्या होगा? 1.05। तो 1.05 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 8,000। तो ये आ जाएगा 8,820। ये आ गया तुम्हारा अमाउंट। क्या पूछा उसने? अमाउंट पूछा और बोलो ना इंटरेस्ट भी पूछा ना। तो इंटरेस्ट कैसे आता? कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 820 क्या आ गया? इंटरेस्ट। 8,000 माइनस 8,820 माइनस 8,000, तो 820 क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। क्लियर हो गया? लिखो जल्दी फटाफट। कोई डाउट है क्या इसमें किसी को? फॉर्मूला लगाना था बस एक। सेकेंड भी है, ठीक है। सेकेंड इधर, अ मैन इन्वेस्ट ₹46,875। इधर ध्यान, मैन ने इन्वेस्ट किया कितना? 46 बोलो 78,875। ओके, इधर 46,875। इधर ध्यान, एट 4% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 4% पर एनम है। उसके बाद फॉर 3 years, एंड कितना है? 3 साल। कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो अलग अलग कैलकुलेशन है इसमें। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकाल लो, है ना। वो भी कर सकते हैं या सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। अमाउंट बोला कि इंटरेस्ट बोला? इंटरेस्ट बोला, तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो ना। फॉर द फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज सेम। और हमको अमाउंट नहीं बोला निकालने, क्या बोला? सिंपल इंटरेस्ट। तो मतलब इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 46,875 इंटू बोलो ना 1 इंटू 4/100। समझ में आया सबको? 1 साल के लिए निकालना था। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। तो 1 साल का 4%, 1 ही आएगा ना। समझ में आया? 4% ऑफ दिस 4687 वैल्यू। तो कितना आ जा रहा है ये? 46,875 इंटू 0.04, 1875, 1875। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब द इंटरेस्ट अकर्ड इन द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में उसको कितना इंटरेस्ट मिला? इधर ध्यान, सेकेंड ईयर में उसको कितना इंटरेस्ट मिला? अच्छा ठीक है, हाँ सॉरी। द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। उसको अमाउंट कितना मिलेगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर? तो मतलब 2 साल बाद। 2 साल बाद मतलब अमाउंट निकालना है कैसे? कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो अमाउंट विल बी इक्वल टू 46,875 से शुरुआत हुई थी। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 4% और स्क्वायर। एन कितना हो जाएगा? 2। 2 साल के बाद निकालना है ना अमाउंट। कुछ डाउट? 2 साल के बाद अमाउंट निकालने बोला, इंटरेस्ट निकालने बोला, सॉरी। तो इसको ये जो अमाउंट आएगा इसको प्रिंसिपल से माइनस कर देना। ठीक है, तो ये आ जा रहा 46 बोलो 875 इंटू 1.04 इंटू 1.04, 50,700 नहीं
रुक जाओ, 1.04 का स्क्वायर इंटू 4 6 आ रहा ना भाई, 50 700। ये अमाउंट आया आफ्टर 2 years, लेकिन मेरे को क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल में से माइनस ये 50,700 माइनस 46875 माइनस 46875 46875 3,000 बोलो, अमाउंट ही निकालना है। अबे यार वन का, हाँ ठीक है, अमाउंट ही निकालना है। तो यहाँ क्या कर दो, शांति बनाए रखो, बस हो गया। यहाँ पर थर्ड द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर क्या निकालना है, इंटरेस्ट फॉर, अब अच्छे से देखो यहाँ ये थोड़ा सा अलग है, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो तीसरे साल में कितना इंटरेस्ट मिला ये निकालना है, टोटल इंटरेस्ट नहीं बोला, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो तीसरे साल का इंटरेस्ट निकालना है। तो सुनो मेरी बात, इधर ध्यान दो, इधर ये जो था, ये जो तुम्हारे 50,700 आए थे, हाँ ये कब आए थे, एक साल ये दूसरे साल के एंड में आए थे, है ना। तो ये कितने आए थे, 50,700 दूसरे साल के एंड में आए थे। अब आपको यहां से तीसरे साल पे जाना है, ठीक है। तो यहां पे इंटरेस्ट जो कितना मिला ये पीरियड में, वो आपको कैलकुलेट करना है। मतलब 50,700 पे 4% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना मिला ये कैलकुलेट करना है। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट मतलब क्या होगा, 2 साल हो गए, 2 से 3 साल के बीच में, उसी को तो थर्ड ईयर का बोलेंगे। तो किस पे इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरे साल में 50,700 पे मिलेगा, क्योंकि अब आपका बैंक में अमाउंट 50,700 है। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है मेरे को तीसरे साल कितना इंटरेस्ट मिला, तो 50,700 पे कैलकुलेट करेंगे, ना कि ये पहले वाले अमाउंट पे, ठीक है। तो थर्ड में इंटरेस्ट फॉर, ठीक है, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, समझ में आया क्या, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो 50,700 पे 4%, है ना, एक साल रहा तो इंटू 1 ही होगा ना, 4%, ठीक है। कितना है 50,400 पे 50,700 का 4%, 2028 इंटू 1 ही रहेगा ना, 4% हो गया एक साल का। 2 साल रहे तो 4% प्लस 4% होगा, इसलिए इंटू 2 करते। 3 साल रहे तो इसलिए इंटू 3 करते। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड। कोई डाउट है किसी को, पूछ लो कहीं पे भी, कोई कंसेप्ट में, गर्ल्स कोई डाउट है, इधर पीछे डाउट है कुछ, पक्का बोल। एक क्वेश्चन और, थर्ड क्वेश्चन होमवर्क है, थर्ड। फोर्थ मैं करा दूंगा कल, और फिर देख लेंगे, टफ रहा तो मैं करा दूंगा। हाँ फोर्थ फिफ्थ मैं करा दूंगा, थर्ड होमवर्क है, सेम ही है, इतना सेम था कि बार बार उसका क्वेश्चन लिख दे रहा था मैं, ठीक है। तो थर्ड होमवर्क है, फोर्थ फिफ्थ मैं करा दूंगा। इसमें होमवर्क दूंगा मैं, जो सेम क्वेश्चन देंगे, ज्यादा होमवर्क मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में।